नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत में रेडियो का इतिहास सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1920 के उस दौर में जब बिजली और तकनीक लोगों के लिए नई नई चीज़ थी। उस समय ना टीवी था, ना मोबाइल, बस था रेडियो, जिसकी आवाज़ ने पूरे भारत को जोड़ने की शुरुआत की। तो चलिए जानते हैं भारत में रेडियो की पहली आवाज़ कैसे गूंजी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की झलक 1923 में दिखाई दी। बॉम्बे और कलकत्ता में कुछ शौकीन लोगों ने रेडियो क्लब की स्थापना की। इन क्लबों में रेडियो स्टेशन लगाए जाते थे, जहां से संगीत, खबरें और अंग्रेजी कार्यक्रम प्रसारित होते थे। ये कार्यक्रम उस समय अमीर घरों और विदेशी अफसरों तक ही सीमित थे, क्योंकि रेडियो बहुत महंगा हुआ करता था। लेकिन यह वह पहला पल था जब भारत में लोग हवा में तैरती आवाज़ सुन रहे थे। सोचिए, जब किसी ने पहली बार अपने घर के बक्से जैसे रेडियो से आवाज़ सुनी होगी तो उन्हें कैसे लगा होगा। 1927 में भारत के इतिहास में बड़ा मोड़ आया। ब्रिटिश सरकार की अनुमति से बनी एक कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) ने रेडियो प्रसारण को संगठित रूप दिया। IBC ने बॉम्बे और कलकत्ता से आधिकारिक प्रसारण शुरू किया। लोग अब नियमित समय पर संगीत, नाटक और समाचार सुन सकते थे। पहली बार रेडियो घरों का हिस्सा बनने लगा, लेकिन एक समस्या थी। रेडियो सेट बहुत महंगे थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। उस समय सिर्फ उच्च वर्ग और अंग्रेजी अधिकारी ही इसका आनंद ले सकते थे। IBC के कार्यक्रमों में पश्चिमी संगीत, अंग्रेजी समाचार और कुछ स्थानीय संगीत भी शामिल होते थे। लेकिन आर्थिक संकट और तकनीकी मुश्किलों की वजह से कंपनी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। IBC ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फंड की कमी और श्रोताओं की कम संख्या के कारण यह कंपनी सफल नहीं हो पाई। 1930 में सिर्फ 3 साल बाद IBC को बंद करना पड़ा। इस बंद होने के बाद लोग सोचने लगे कि शायद भारत में रेडियो का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही वो समय था जब कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अब रेडियो की बागडोर संभाली भारत सरकार ने और यहीं से शुरू हुआ असली सफर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का, जिसे आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो कहा गया। तो दोस्तों, ये थी भारत में रेडियो की पहली कहानी। कैसे 1923 में छोटे छोटे क्लबों से शुरू होकर 1927 में IBC बनी और 1930 तक ये सपना टूटता हुआ नजर आया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह भारत सरकार ने रेडियो को संभाला और आकाशवाणी की नींव रखी। वो दौर जब रेडियो गांव-गांव तक पहुंचने लगा और हर भारतीय की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं रेडियो के अगले एपिसोड में।